दोस्तों नमस्कार। बिहार के पूर्णिया के सूरज बिहारी, जिनको आज से करीब 10 से 12 दिन पहले सरेआम गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई थी, आज इतने दिनों के बाद आखिरकार बिहार की पूर्णिया जिले की पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासा हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ी ही दुखद खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों। सूरज बिहारी जो 22 लाख रुपए के पिस्टल से चला करते थे अपने पास रखकर, उसी पिस्टल से उन्हें मारा गया है। पहले तो जानकारी निकलकर सामने कुछ और आ रही थी। अब देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले में बिहार की पूर्णिया की पुलिस ने खुलासा करते हुए बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन दुखद खबर यह है कि इस पूरे मामले में सूरज बिहारी तो नहीं रहे, उनकी हत्या कर ही दी गई। लेकिन उनके पिता जो मशहूर बिजनेसमैन या कारोबारी थे, वो भी अपने बेटे के इस हत्या, निर्मम हत्या के बाद उसका गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और आज कहीं ना कहीं उन्हें भी हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। आखिर हत्यारोपियों ने सूरज बिहारी को क्यों मारा? कैसे वो 22 लाख वाली पिस्तौल जो सूरज बिहारी के पास रहा करती थी आरोपियों के पास पहुंची? और जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया था मित्रों, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वहां पर उन्होंने सूरज बिहारी को मारने की कोशिश की थी, और अब गिरफ्तार होने के बाद आरोपी कहां पर छिपे हुए थे, पुलिस के सामने उन्होंने क्या कुछ कहा, सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। दरअसल इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप, यही है सूरज बिहारी, जिनके बारे में कहा जाता है कि 28 साल की इनकी उम्र थी और बचपन में ही ये जब थोड़े से बड़े हुए, पिता बिजनेसमैन थे ही जवाहर यादव, और ये अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगे। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपने बिजनेस में सफलता पाई, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर भी इन्होंने नाम कमाने की सोची और कहीं ना कहीं कमाया भी। और महज 28 साल की उम्र में ये सोशल मीडिया पर भी बड़ा नाम बने और बिजनेसमैन भी बहुत बड़ा वाला बन गए। इनके टर्नओवर की बात करें तो कुल 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर इनका शुरू हो गया। लेकिन विवाद उस वक्त हुआ जब सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे खास तौर से एक रील डाली गई एक लड़की की, और उसी रील को लेकर बवाल शुरू हुआ और बवाल सुलझाने के लिए सूरज बिहारी वहां पर दो पक्षों के बीच में गए थे। लेकिन जब ये सब कुछ वो कर रहे थे, तभी उनके पास तो गनमैन पहले से मौजूद थे। उन्हें इस बात का तो बिल्कुल डर नहीं था कि कोई उन्हें मार भी सकता है, और किसी के पास अगर कोई व्यक्ति गनमैन है, पर्सनल सुरक्षा व्यवस्था है उनकी, तो हर कोई निडर रहेगा। और दूसरा ये कि कोई किसी के विवाद को सुलझाने जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं सोचेगा कि मैं भी मारा जा सकता हूं या मुझे भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सूरज बिहारी ने दरअसल इतना कुछ सोचा नहीं था और बदमाश कुछ और ही सोच कर आए थे। सूरज बिहारी की हत्या हुई, बिहार के पूर्णिया में एक बवाल देखने को मिला, व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च निकाला गया। सांसद पप्पू यादव हो या फिर पूर्व सांसद हो, सब लोगों ने मिलकर इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आवाजें उठाई। और आखिरकार आज जब आरोपी पकड़े गए तो देखिए उन्होंने क्या खुलासा किया कि फरार होने के बाद वो देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के तहत आने वाला नोएडा या फिर बिहार के अलग अलग इलाकों में सब छिपे हुए थे। और जब बिहार की पुलिस ने इन सभी लोगों के खिलाफ कुर्की का नोटिस चस्पा किया तो ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे। नेपाल जाते उससे पहले ही बिहार की पूर्णिया की पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले में जानकारी निकलकर जो सामने आई है वो हैरान करने वाली है। आरोपियों ने, चाहे वो स्नेहिल झा हो, मयंक सिंह हो या फिर जितने भी आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं, इन सब ने कहा कि जब सूरज बिहारी हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे थे या फिर दोनों पक्षों के बीच में समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने, यानी बदमाशों ने, उन्हीं की पिस्टल छीनी उनसे और एकदम से गोली चला दी। ये बिहार की पुलिस कह रही है आरोपियों के हिसाब से। अब आप कयास लगाइए, अंदाजा लगाइए कि सूरज बिहारी भी जब वहां पर पहुंचे थे, यानी कि उनके पिस्टल भी तुरंत वहां लोड पहले से करके रखी गई थी, तभी आरोपियों ने पिस्टल छीना और तुरंत फायर कर दिया। अगर वो पिस्टल लोडेड नहीं होती तो शायद वो आरोपी जो उन्हें मारने की कोशिश करने की हिमाकत किए या फिर उन्हें मारने में सफल रहे, वो नहीं मार पाते। अब इस पूरे मामले में दुखद सबसे बात यह है बड़ी कि सूरज बिहारी के जाने के गम से पूरा परिवार तो दुखी था। उनके पिताजी जवाहर यादव, जो बड़े बिजनेसमैन हैं वहां के,
वो भी अब नहीं रहे। उन्होंने भी बेटे की याद में हार्ट अटैक उन्हें हो गया और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या आरोपियों के सिर्फ गिरफ्तारी से किसी को न्याय मिल सकता है? क्या किसी का परिवार लौट कर वापस आ सकता है? क्या ऐसे आरोपी जो दिन दहाड़े किसी को मार देते हैं, इन्हें आखिर इतनी हिम्मत कौन देता है? कौन इन्हें, इनके पनाहगार कौन है, मददगार कौन है, और वो सफेद पोश कौन लोग हैं जिनका नाम पप्पू यादव लिया करते थे? पप्पू यादव का बयान आपको याद होगा। पप्पू यादव साहब ने कहा था कि आरोपी हत्या करने के बाद जब भागे थे तो सिलीगुड़ी गए थे बंगाल के, और वहां पर कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके छत्र छाया में वो जी खा रहे थे, और उन्हें नेपाल कौन भेज रहा था, उन्हें दिल्ली कौन भेजा, या फिर नोएडा में उनका खर्चा किसने वहन किया, ये सारी चीजें पुलिस सब पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, आरोपी पकड़े तो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुखद यह है कि पकड़े जाने के बाद वो फिर जमानत पर बाहर आते हैं और इस तरह की आपराधिक वारदातों को फिर से अंजाम देते हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन सूरज बिहारी को लेकर देखिए, मैं अपने घर गया था अभी, और मेरा घर उत्तर प्रदेश के एक गांव में है, और वहां पर रात में करीब 10 साढ़े 10 बज रहे थे, तो लोग चर्चा कर रहे थे बिहार के पूर्णिया की इस घटना का कि सूरज बिहारी देखिए, गनर रहता था उनके साथ, करीब 2.5 करोड़ की कार थी डिफेंडर उनके पास, 22 लाख का पिस्टल था, टशनबाजी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, मतलब एक अच्छा खासा रुतबा था, लेकिन बदमाश उन्हें मार गए। अब ऐसी चर्चाएं इतनी ज्यादा होती हैं। अब सोचिए, कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस तरह से किसी के भी मामले में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम इस चीज को अब हर कोई ध्यान रखेगा कि कहीं मेरा हश्र भी सूरज बिहारी की तरह ना हो जाए। लेकिन ऐसे में ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाता है कि आप किसी की मदद ना करें। मदद करिए, लेकिन अपनी सुरक्षा सबसे पहले कीजिए। इस वीडियो पर अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।